हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, क्लास 10th हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्योंकि लास्ट में हमने जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, उसी से आगे चलते हैं। आइडेंटिटीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, वो थी अलजेब्रिक। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। ये सब क्या होती थी, अलजेब्रा में जो काम आती है उसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे हम दो नंबर का स्क्वायर निकालना है हमें, जैसे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2xy वाली फॉर्म होती है हमारे पास। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन कोस थीटा और टेन कॉट सेक, इस रेशो के लिए बारे में हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम एक डायग्राम बना रहे हैं और इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारे पास ए है, ये बी है, सी, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज है, एक बेस है, एक हाइट है और एक हाइपोटेनियस है, ठीक है। एंगल बी इज राइट एंगल, ये है हमारे पास, ठीक है। एंड फॉर एंगल थीटा, जो बी से सी लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ए बी क्या है हमारे पास, बेस है, ए बी इज बेस, ठीक है। और ए सी जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, राइट। तो ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और हम जिस बारे में जानते भी हैं कि क्या क्या है ये चीजें। तो आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होता है ए सी का स्क्वायर, वो बेस का स्क्वायर और लेंथ यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गई है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बनाते कैसे हम ये सीख रहे हैं। तो देखिए, बी सी का स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर, इन दोनों के अंदर मैं ए सी के स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास, और ए सी के स्क्वायर में अगर मैं ए सी का स्क्वायर का डिवाइड करूं तो एक बन जाएगा ये, राइट। तो आप देखिए, मैं लिख सकता हूं ऐसे, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर और ए बी अपॉन ए सी का भी होल स्क्वायर एंड ए सी अपॉन ए सी का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपको देखो, बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। तो आप जानते ही हैं पी एच पी अपॉन एच एच बी से, पी बी पी से अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट यानी कि हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा की होती है, सेकंड किसकी होती है, कॉस, और थर्ड किसकी होती है, टेन, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास साइन थीटा का स्क्वायर। और ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा आपके पास, बोलिए, कॉस थीटा का स्क्वायर। और ए सी अपॉन ए सी, वैसे वैल्यू कट हो रही है, ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ये एक आइडेंटिटी हो गई और रिलेशन हो गया। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर में कोई भी एंगल हो और वही एंगल cos स्क्वायर में भी हो, दोनों का ऐड करो तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है। चाहे आप चेक कर लो,
ठीक है, साइन मान लो 30 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या आ जाएगा भाई, 1/2 का स्क्वायर, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, और 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1। इसका मतलब प्रूफ हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही हम इसके अंदर जैसे हमने AC के स्क्वायर का डिवाइड किया है, वैसे हम इसके अंदर BC के स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, और वैसे हम इसमें AB के स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक के बाद OB डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास और भी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं इसमें अब हम AB के स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं पहले। तो इसमें हमारे पास नाउ डिवाइडिंग each term of equation first by AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या, देखिए BC अपॉन AB, यहाँ पर देखो BC की वैल्यू क्या है, BC जो है वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, अपॉन में AB क्या है बताइए, बेस है। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये कट जाएगा, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, और AC अपॉन BC का स्क्वायर ये हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसको तो ले आओ। ठीक है, या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे मान सकते हैं। तो इस समीकरण नंबर है मान लो 3, ये भी क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई। और सेम ऐसे ही नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म, अब लास्ट में किसको डिवाइड करेंगे हम, BC को, ईच टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय BC स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू कट जाएगी BC अपॉन BC का होल स्क्वायर, यहाँ पर AB अपॉन BC का होल स्क्वायर और AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1। और AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, उल्टा। देखो यहाँ पर क्या है, BC अपॉन AB है, इसमें क्या आ रहा है, tan आ रहा है, और ये क्या है, AB अपॉन BC, यानी कि इसका उल्टा। तो tan का उल्टा क्या हो जाता है, cot। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा। और AC अपॉन BC, AC क्या है हमारे पर, AC BC तो है हमारे पास हाइपोटेनियस, नहीं सॉरी, BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो उल्टा कर रहे हैं साइन का। ठीक है, साइन का उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 4। इस तरह से आपके पास 3 आइडेंटिटीज मिल गई हैं। ठीक है, इन तीनों को आपको एज अ रूल याद रखना है कि आपके पास रिलेशन है ये। ठीक है, साइन और कोस में, tan और sec में, और cot और cosec में। ठीक है, इससे रिलेट करते हुए हम और भी इसके रूल्स बना सकते हैं, जैसे हमको जैसे भी यूज काम में आए। तो मैं इसको अलग से पेज पे लिख देता हूं। फर्स्ट तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास हम थोड़ा सा आगे पीछे करके, जैसे हमें साइन का मान चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए हमारे को, तो हम इसको उधर ले जाते हैं। 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमें ओनली साइन का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा,
इसमें रूट लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। और सेम ऐसे ही अगर हम कहें कि हमें कॉस का मान चाहिए यहाँ से, ठीक है, तो कॉस को तो हम यहाँ छोड़ देंगे और साइन को वहां ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो वही रूट लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कि साइन और कॉस में रिलेशन मिल गया। केवल साइन का मान निकालना है तो इसी से निकाल सकते हैं, खाली ये याद रखना है और इससे ही हमारे पास ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, राइट। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, उसका भी हम इसी तरह से कोई रूल यूज कर लेते हैं। जैसे हमें खाली टेन चाहिए, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा मुझे निकालना है, उसको वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन थीटा चाहिए तो ये जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि अगर आपके पास सेक थीटा का मान दिया गया है और टेन पूछा है तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, -1 कर दो, रूट लगा दो, तो आप बस टेन की वैल्यू आ जाएगी। और सेम ऐसे यहाँ पर सेक की वैल्यू आपको निकालनी है तो दिक्कत ही नहीं है। सेक थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा भाई, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इसमें तो दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर आपके पास इस रूल से ये दोनों रूल मिल गए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये रूल आपको याद है तो आप इधर से उधर घुमाकर दूसरे जो रिजल्ट हैं वो निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रूल हमारे पास जो हमने निकाला था वो क्या था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका रूल था। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम उसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा को मुझे यहाँ चाहिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और मैं यहाँ पर कोसेक में से स्क्वायर हटा देता हूँ तो यह बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेम ऐसे मुझे कोट चाहिए, यानी खाली कोट का मान निकालना है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये जो मान है ना आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे कि आप डायरेक्टली पढ़ा कोट कोसेक हो गया, आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन आप बार बार वही पहले की तरह काम है कि बार बार लिखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। मतलब कि लिखने पर आप जब बार बार इस तरह के टर्म को खुद चेंज करके लिखोगे, ठीक है, कि कोस का मान कैसे आ रहा है, साइन का कैसे आ रहा है, कोसेक को वैल्यू कैसे आ रही है, तो बार बार जब लिखोगे तब आपको इजीली समझ में आएगा कि हाँ हमको टेन और सेक में ये संबंध होता है, सेक का मान निकालना तो रूट लगा दें यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको इसमें करनी है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आगे क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं का यूज करते हुए कि कोस और सेक का यूज करो, क्योंकि ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन आप सामने नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ क्या है कि साइन को कोस के टर्म में चेंज करने वाली टर्म है, करने का है ना, इस तरह का है। मतलब कि आपको अगर इस तरह की कोई टर्म दे रखी है तो आप उसकी जगह पर कोस लिख सकते हो सवाल के अंदर, ठीक है। तो इन चीजों को आप एज अ फॉर्मूला यूज करोगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से इसका यूज पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखे हैं ये सब रूल हैं, ठीक है, बस इन्हीं से मिलके बने हैं इधर उधर करके, तो आपको ध्यान से समझना है इसको। हम इसी पर बेस एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, और क्या है ये, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो सॉल्यूशन हम इसका निकालते हैं। देखिए प्रूफ करना है हमारे को, है ना, तो प्रूफ के लिए हमारे पास जो टर्म है कोट को हम साइन और कोस में चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सवाल कैसा भी हो आप कोशिश करो कि इसको इजी वे में करने की, यानी कि कोस टेन कोट सेक कितना भी हो उसको साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कोट को साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोट हो जाएगा कोस बटे साइन थीटा, ठीक है, और टेन क्या हो जाएगा,
साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, राइट। अभी हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, इसलिए आरएचएस की बात नहीं करेंगे, हम तो आरएचएस प्रूफ करना है। अब हम क्या करें, इसमें हमने ले लिया एलसीएम साइन और कोस, तो साइन थीटा और कोस थीटा एलसीएम आ गया। साइन के साथ में साइन का हुआ तो वैल्यू कटेगी, क्या बचा, कोस बचा। तो कोस से कोस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस के साथ कोस कैंसिल हो गया, साइन बच गया, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा था। याद रखना दोनों उल्टा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कि चिन्ह तो प्लस का आ रहा है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 हो या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो तो आएगा तो वैल्यू 1 ही, क्योंकि दोनों में चिन्ह तो प्लस का ही है। तो 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। और 1 बटा कोस ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा के बराबर, मैं कई बार लिख चुका हूँ। और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, ठीक है। कैसे समझ, उल्टे होते हैं। 1 अपॉन सेक करूंगा तो क्या आएगा, कोस आएगा। भाई उल्टा है, चाहे कैसे भी ले लो आप। 1 बटा सेक करने पर कोस आएगा और 1 बटा कोस करने पर सेक आएगा। ऐसे 1 बटा साइन करने पर कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया। आगे यही तो है हमारा आरएचएस, यही है, यही हमारा आरएचएस है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है उसका यूज किया था, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं कई, लेकिन आपके पास इन क्वेश्चंस में तो थोड़ा सा इजीली है। एक टेबल भी बनी हुई है आपके बुक के अंदर, वो भी आपको इजी समझनी है, ठीक है। वो हम आपको कल समझाएंगे, ठीक है, और पैटर्न से। तो आप आज के लिए इतना ही, ये एग्जाम्पल है, आप अच्छे समझिए। और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।